नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेंद्र और आप देख रहे हैं दिव्यांगजनों का भरोसेमंद यूट्यूब चैनल बीके ब्रजेंद्र को। और आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ आप कैसे प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा कि 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन लाभ दिया जाता है। तो 1 लाख रुपये किसे दिया जाता है और 50,000 रुपये किसे दिया जाता है, तो आज के इस वीडियो पर सारा कुछ जानने वाले हैं कि दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें, इसके लिए पात्रता क्या है, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है और इसके लिए राशि किस प्रकार दी जाएगी, 50,000 किसे दी जाएगी और 1 लाख किसे दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो पर विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और तो चलिए वीडियो पर ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और आप लोगों को बताता चलूं कि यह योजना छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों के लिए है। तो छत्तीसगढ़ दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना है। तो जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजन हैं वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सबसे पहले पात्रता की, कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो योजना अंतर्गत यानी दिव्यांग दंपत्ति में से किसी एक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है ना। और निःशक्त दंपत्ति अधिनियम 1996 की धारा 2 में वर्णित आपका जो प्रमाण पत्र है, जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है, वो 40% या फिर इससे अधिक का होना चाहिए। अगर आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट 40% से कम है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और आगे बात करते हैं तो निःशक्त दंपत्ति में से युवक का प्रथम विवाह होना चाहिए। जो युवक हैं उनका प्रथम विवाह होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और वहीं पर बात करें युवती की, तो युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और दंपत्ति का विवाह जो सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार ही होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप और अलग अलग प्रकार से विवाह कर लें, तो ऐसे में आपको इस योजना का लाभ फ्रेंड्स नहीं दिया जाएगा। तो आगे बात करते हैं। तो दंपत्ति में से कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी आप दो में से जो विवाह कर रहे हैं तो आप सरकार को टैक्स तो नहीं भर रहे हैं। तो ऐसे सदस्य अगर आप होंगे कि आप सरकार को टैक्स भर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि दंपत्ति में से कोई सदस्य आयकर दाता श्रेणी में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बात आगे की करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है प्रोत्साहन राशि देने की शर्तें। तो प्रोत्साहन राशि आपको तभी दी जाएगी जब आप इन शर्तों को पूरा करेंगे। जो सबसे पहली शर्त है वो यही है कि प्रोत्साहन राशि हेतु विवाह के अधिकतम 6 माह के भीतर आवेदन पत्र आपको भरना होगा, तभी आपका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा और इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि पात्र दंपत्ति को संयुक्त रूप से दे होगा, मतलब एक संयुक्त रूप में आपको यह राशि दी जाएगी। और आगे बताया गया है कि यदि आपका विवाह 5 वर्षों के भीतर टूटता है तो जो आपको प्रोत्साहन राशि दी गई है उस प्रोत्साहन राशि को सरकार वसूल करेगी, ठीक है ना। और आगे जो बात कही गई है, प्रोत्साहन राशि युवक और युवती कोई एक के निःशक्त होने पर, यानी किसी एक के दिव्यांग होने पर
आपको 50,000 की सहायता राशि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी अगर दोनों दंपत्ति में से यानी पति पत्नी में से अगर कोई एक दिव्यांग है और एक दिव्यांग नहीं है तो उसे 50,000 की राशि दी जाएगी। अगर दोनों दिव्यांग हैं यानी युवक एवं युवती दोनों ही दिव्यांग हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आगे बात करते हैं तो प्रोत्साहन राशि जीवन काल में सिर्फ एक बार ही दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि अगर आप दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप आवेदन ऑफलाइन कर सकते हैं, यानी आवेदन पत्र आपको भरना पड़ेगा। अगर आप आवेदन पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वहां पर आप जाकर हमारे टेलीग्राम को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां से आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ का मिल जाएगा। तो आप उसे डाउनलोड करके उसे किसी भी साइबर कैफ़े के यहाँ से निकलवा लीजिए और फिर उसको भरकर कार्यालय में जमा करिए। तो आपको किस कार्यालय में जमा करना है तो मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको संयुक्त संचालक उप संचालक समाज कल्याण जिला कार्यालय के समक्ष आपको यह आवेदन पत्र जमा करना होगा। ठीक है, और आगे की बात करें तो मैं आप सभी को बता दूं कि आवेदक दंपत्ति में से किसी एक निःशक्त अथवा दोनों के निःशक्त होने पर दोनों सदस्यों को सक्षम चिकित्सा मंडल द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वहीं पर आपको निःशक्तता पंजीयन देना पड़ेगा। तो अगर आप निःशक्तता पंजीयन की पावती नहीं लगा पाते तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस कार्य को अधिकारी भी स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है। और आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आगे विवाह संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको इसके साथ संलग्न करना होगा और आय जाति निवास आधार कार्ड ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको संलग्न करने होंगे। आप आवेदन पत्र पर देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स को आप आवेदन पत्र के साथ लगाएंगे और हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद ही इस आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करेंगे।